वज़ीर आज़म का PKLI के जिगर की पैवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह के फज़्ल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े तौर पर बता दिया। कहा, इमारतें और कारखाने तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेश की इत्तला अमरीका को देते हैं। आइंदा भी गजा से इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। हमास ने कहा कि अमरीका इसराइल को जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिशें नहीं कर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज़ की तौसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, वुकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का समर कामयाबी की सूरत में मिला। यकीन है नौमुंतखब नुमाइंदे दयानतदारी, पेशावराना महारत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। वुकला बरादरी जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ की फराहमी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर कानून वुकला के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल और मुसलसल राबते में रहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। पाक अफगान कशीदगी के बायस यमन में बाब दोस्ती पर गुज़िश्ता 22 रोज से 2 तरफा ट्रेड और पैदल आमदोरफ्त बंद है। दर्जनों ट्रकों में अंगूर, अनार और सब्जियां खराब हो चुकी हैं। तोरखम सरहद भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। तहाँ मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पसीर अफगानों की बेदखली के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह खोली गई है। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद है। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इकदामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुतसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 से 220 रुपये तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपये तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपये का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी नर्ख 5 रुपये बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपये। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपये 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपये मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तयाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपये, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपये फी किलो फरोख्त। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपये महंगी होकर 150 रुपये फी किलो हो गई। 20 रुपये की कमी के बाद टमाटर 100 रुपये फी किलो में फरोख्त। माशरती इंसाफ के मुहाफिज अवाम की आवाज़ अपनी जान जोखों में डालकर जुल्म, नाइंसाफी और झूठ को बेनकाब करने वाले हीरोज़। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। गजा में इसराइल के हाथों इंसानी तारीख में सहाफ़ियों का बदतरीन कत्लेआम। अक्टूबर 2023 से अब तक 253 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका है। ये तादाद अफगानिस्तान, वियतनाम, पहली और दूसरी जंग अज़ीम में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी दीमा खतीब ने इसराइली जराइम को सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम पर इस्तिस्ना की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि सबसे बड़ा कत्लेआम होने के बावजूद ये कत्ल ज़्यादातर ना तो तस्लीम किए जाते हैं और ना ही इनके जिम्मेदारों को सज़ा मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का हक़ और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी ने कहा कि सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा नफरत अंगेज़ मुहिमात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हक़ और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर सज़ा से इस्तिस्ना जमहूरियत के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का दुनिया भर के सहाफ़ियों पर हमलों की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी में 60% इजाफा हुआ। 142 केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद सहाफ़त और अवाम के हक़ के मालूमात को संगीन खतरात लाहक हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। सहाफ़ियों पर हमलों की शफाफ तहकीकात की जाएँ और जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूलों के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने के बाद भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं।
सुहेल आफरीदी किसी तौर वजारत आला के अहल नहीं रहे। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज्यादा संगीन है। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क सुहेल आफरीदी की वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम चला रहा है। किसी और मौके के करार देने से वीडियोस में नजर आने वाले जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। वीडियोस की फोरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इख्तियार वली को बानी PTI के इंतखाब से मसला है, इसलिए वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें ये बताया जाए कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दरवाजे किसने खोले, उसकी CCTV क्यों छुपाई जा रही है। हम सूबाई काबीना में इस मामले की तहकीकात की मंजूरी देंगे। 9 मई के बहाने PTI को निशाना बनाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। भारत के सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वोट लेने की कोशिश भारत की सियासी कमजोरी है। नारोवाल में RLNG कनेक्शंस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत की तहसील संजारी का दौरा, तरक्याती मनसूबों तालीमी सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा, बच्चियों की तालीम के फ़रोग़ के बगैर कोई माशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। फुटबॉल टूर्नामेंट की तकरीब में भी शिरकत, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और 30 साल से शायकीन फिल्म के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान 60 साल के हो गए।